कल से उन्हें ईवी पे शिफ्ट किया जाना चाहिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही हो जाती है, कोर्ट सरकारों से सवाल पूछने लगते हैं, लोगों को सड़क पे उतर के आना पड़ता है, तब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हर साल केंद्र सरकार एक मीटिंग करती है, सभी राज्यों को बुलाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है और उसके बाद सरकार एक साल के लिए सो जाती है। मैं ये मानता हूं कि इस बार भी सरकार ने सिर्फ औपचारिकता के लिए, सिर्फ फेस सेविंग के लिए मीटिंग की है। आप किसानों को सब्सिडी देंगे स्टबल बर्निंग के लिए, कितनी देंगे इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। एनसीआर के राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में अभी भी कोयले से चलने वाले प्लांट क्यों चल रहे हैं, उनकी जगह हाइड्रो पावर से बिजली क्यों नहीं दी जा रही, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। क्या केंद्र सरकार को तमाम राज्यों के साथ बैठकर एक ऐसे रोड मैप पे काम करना चाहिए जिसके माइलस्टोन्स तय किए जाएं? कौन सा राज्य प्रदूषण कम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको सेंट्रल टैक्सेस का शेयर दिया जाए। जब तक आप कठोर जो है कदम राज्य सरकारों के खिलाफ नहीं उठाएंगे, तब तक दिल्ली के अंदर तो सब कुछ किया जाएगा, मगर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की सरकारें कुछ नहीं करेंगी और इसी तरीके से चलता रहेगा। दिल्ली सरकार ने अभी बीते 50% वर्क फ्रॉम होम, क्या आपको लगता है कि तात्कालिक उपाय के लिए वो सही करेंगे? देखिए, ये भी हाफ हार्टेड मेजर्स हैं। जब आप चाहते नहीं है कुछ करना, मगर आपको मीडिया और जनता के प्रेशर में कुछ करते हुए दिखना है, तो इस तरीके के कॉस्मेटिक कदम उठाए जाते हैं। आप सड़क पे निकलिए, जितना 3 दिन पहले ट्रैफिक था उतना ही आज है। तो ये सिर्फ कागजी निर्णय है, इन निर्णयों का कोई भी जमीन पर ना तो असर पड़ता है और ना ही इससे किसी को फर्क पड़ता है। सरकार सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये हाफ हार्टेड मेजर्स ले रही है। जी, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस में उन्होंने एसआईआर को लेकर आपत्ति जताई है, खासतौर पर एसआईआर में जो वहाँ के पहले के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं लगाया जा रहा है, उसके लिए अलग से आवेदन निकाला गया है, नए लोगों की भर्ती की जा रही है, 1000 लोगों की डेटा एंट्री ऑपरेटर, वे एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, इससे उन्हें आपत्ति है पश्चिम बंगाल सरकार। देखिए, एसआईआर तो केंद्र सरकार द्वारा थोपा ही इसलिए जा रहा है ताकि जो जो अपोजिशन पार्टियों के राज्य हैं उनके अंदर वोटों का बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा सके और अपोजिशन पार्टियों को कमजोर किया जा सके। इसीलिए जब जब आप देखेंगे एसआईआर कहीं पे होता है, अपोजिशन पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ा मग्न है। उनको ये तो दूर से देख के साफ पता चलता है कि एसआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी के फायदे में किया जा रहा है और अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ किया जा रहा है। बीएलओ कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई बीएलओ ने इसे लेकर आपत्ति जताई है कि एसआईआर के द्वारा उनसे जो काम है और जो समय सीमा दी जा रही है उसमें काम पूरा नहीं हो सकता। देखिए, बीएलओ ये सोच के घबरा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आपने इम्यूनिटी दे दी कि वो किसी भी फर्जीवाड़े में पकड़े जाएं, क्रिमिनल एक्ट में पकड़े जाएं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो वो तो खुल के बेईमानी करने पे उतारू हैं। मगर ये जो छोटे छोटे अफसर हैं बीएलओ, ये छोटे छोटे जो है नौकरियां करते हैं, कहीं पे स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, कहीं पे कोई और सरकारी काम करते हैं। इनको डर है कि अंततः जो फर्जीवाड़ा करवाया जा रहा है उसके ऊपर दस्तखत तो बीएलओ कर रहा है। तो जब आप प्रेशर दे के कोई काम जल्दबाजी में कराना चाहते हैं, इसका मतलब फर्जीवाड़ा कराना चाहते हैं, आप आनन फानन में जो चाहते हैं वो कराना चाहते हैं, तो बीएलओ ये सोच के डर रहे हैं कि कल को सरकार बदली तो ज्ञानेश कुमार तो देश छोड़ के चले जाएंगे, कहीं पे बाहर जाके सेटल हो जाएंगे। मगर इन बेचारों को तो बच्चे यहीं पालने हैं, इनके ऊपर जो मुकदमे सरकारें करेंगी झूठ और फर्जीवाड़े के लिए, उनको कौन भुगतेगा? इसलिए वो बेचारे परेशान हैं। कोतवाल, आज प्रधानमंत्री अयोध्या में है, राम मंदिर के ध्वजारोहण हो रहा है, सनातन धर्म की पताका लगाई जा रही है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान राम हमारे आसपास होंगे तो प्रदूषण के कारण बहुत दुखी होंगे। भगवान राम को तो साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा पर्यावरण चाहिए, सबसे जरूरी है।
उस ध्वजा पताका का क्या फायदा? उस पताका को हवा में लहराने वाली हवा अगर जहरीली हो, आप सोचिए। तो भगवान राम के लिए अगर मोदी जी कुछ करना भी चाहते हैं, वैसे वो कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं, मगर अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम देश की हवा को साफ करें।